इन्फिनिटी एकेडमी चांग में आप सभी का स्वागत है। और आजकल न्यूज़ में NRA CET 2024 इसके बारे में बहुत ज़्यादा हमें सुनने को मिल रहा होगा। तो सबसे पहले तो हम NRA के बारे में जान लेते हैं। NRA का मतलब होता है नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी और CET का मतलब होता है कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट। इसका मतलब ये है कि जो SSC जो ग्रुप जैसे MTS का पेपर कराती है, CHSL का पेपर कराती है या CGL का पेपर कराती है, और दूसरी IBPS जो क्लर्क जो बैंकिंग के एग्ज़ाम कंडक्ट करती है, और तीसरा जो ये रेलवे है जो ग्रुप D या फिर RPF इन सब के एग्ज़ाम कंडक्ट कराती है। इन तीनों के एजेंसी के जितने भी एग्ज़ाम हैं अब एक ही टेस्ट होगा जो कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट कहलाएगा। जो प्री का एग्ज़ाम होगा वो तीनों एजेंसी लेना चाह रही थी जो अपने अपने एग्ज़ाम कंडक्ट करती है, वो सिर्फ NRA एक ही बार लेगी और वही उसी के बेस पे मेंस कंडक्ट किया जाएगा अलग अलग एजेंसी के द्वारा। अगर प्री ले लिया इसका मतलब ये नहीं है कि NRA नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी ही मेंस कराएगी, ऐसा कुछ नहीं है। सिर्फ वो CET का प्री पेपर ही कंडक्ट कराएगी। जैसे अब होगा SSC बैंकिंग रेलवे का एक पेपर, और ये सबसे पहला जो एग्ज़ाम कंडक्ट करवा रही है। आप सभी को पता है कि CET के बारे में, जैसे हरियाणा में CET है या राजस्थान में CET है, अब बहुत जगह है, बहुत सारे राज्यों में हम CET देख रहे हैं कि ग्रुप B और C की जो भर्ती है वो CET के माध्यम से हो रही है। अब ये सेंट्रल लेवल पे भी CET आ गया है, जिसके तहत क्या हो रहा है, जिसके तहत हम अब सेंट्रल लेवल पे रेलवे की और SSC की या फिर बैंकिंग की जो जॉब है ग्रुप B और C की CET के बेस पे हम ले सकते हैं। उसमें ये रहेगा कि ग्रुप B और C के लिए प्री एग्ज़ाम NRA कराएगा, और जो मेंस होगा वो खुद नोडल एजेंसी या फिर कह सकते हैं हम रेलवे कराएगी या फिर SSC कराएगी या बैंकिंग वाली IBPS कराएगी। और ये इनका पहला एग्ज़ाम, यहाँ तक 50% से ज़्यादा चांसेस है कि वो मई 2024 तक ग्रेजुएशन लेवल का एग्ज़ाम करवा लेगी, जिसमें भारत के 117 ज़िले और 1000 प्लस से ज़्यादा एग्ज़ाम सेंटर भी होंगे, ये डिसाइड हो चुका है। और इसमें ये भी कहा गया कि राज्य सरकार भी इसी CET के स्कोर पे आधार पे मेंस भी ले सकती है। जैसे हरियाणा में CET चल रहा है, बट अगर वो ये ना माने, अगर सेंट्रल लेवल पे कोई एग्ज़ाम कंडक्ट हो जाता है प्री लेवल का, तो उसके स्कोर पे भी वो मेंस कंडक्ट कर सकती है। और ये आप सभी को पता ही है कि ग्रुप B और C के पदों के लिए CET ही कंडक्ट किया जाएगा। और ये जो एग्ज़ाम है साल में 2 बार होगा, और ये जो इसका स्कोर है वो 3 साल तक वैलिड रहेगा। और इसके 3 सत्र हो गए। पहला सत्र है 10th लेवल तक, जिसमें आप ग्रुप D रेलवे ग्रुप D भी कर सकते हो, या फिर MTS जो SSC MTS ले इस टाइप के एग्ज़ाम आ जाएंगे 10th लेवल तक के। सेकंड लेवल होगा 12th लेवल का, इसमें आ जाएगा CHSL या फिर और भी बहुत सारे एग्ज़ाम हैं जो 12th लेवल पे है। और ग्रेजुएशन लेवल में आ जाएगा CGL या फिर बैंकिंग के, जैसे बैंकिंग में ये PO होता है उसकी पोस्ट के लिए, और ये ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा। अभी इसके चांसेस बहुत ज़्यादा बताए गए हैं। और NRA CET 2020 से सुर्खियों में आ चुका था, 20 से, और अब जाके उसकी रिपोर्ट सबमिट हुई है। रिपोर्ट के अनुसार उन्होंने ये डिसीज़न लिया है कि वो NRA के तहत CET कंडक्ट करेगी। और इसमें IBPS रेलवे और SSC से भी उन्होंने इस बारे में बातचीतें करने स्टार्ट भी कर दी है। तो ये ही न्यूज़ थी जो आजकल न्यूज़ अखबारों में चल रही है, और इससे बहुत सारे बच्चे परेशान हैं। तो और कई बार इस पे बात भी हो जाती है कि आप सभी को पता है कि जो बैंकिंग का लेवल है वो बहुत ज़्यादा अप है, तो इसमें बच्चों को ये प्रॉब्लम आएगी कि बैंकिंग की रीजनिंग और SSC की रीजनिंग में बहुत अंतर है। तो ऐसा तो है नहीं कि किसी एक बच्चे को इसमें प्रॉब्लम हो, बहुत सारे बच्चों को साथ में प्रॉब्लम होगी। क्योंकि आप सभी को पता कि बैंकिंग की जो रीजनिंग होती है, बैंकिंग की रीजनिंग और इंग्लिश बहुत टफ होती है।
और यहाँ तक कि अगर सीजल की देखोगे तो नॉर्मल होती है। तो ये एक इसमें रेलवे और एक एसएससी, इनका जो लेवल है ना तीनों का मिलके एक बीच का एक लेवल तैयार किया जाएगा। और हो सकता है कि बैंकिंग वालों को भी ज़्यादा से ज़्यादा जीके भी पढ़नी पड़ जाए, और एसएससी वालों को हो सकता है कि वो एसएससी वालों को रीजनिंग भी ज़्यादा पढ़नी पड़ जाए। और रेलवे में कभी कभी रेलवे में हमने देखा कि इंग्लिश नहीं होती है तो उनको इंग्लिश भी पढ़नी पड़ सकती है। तो ये नहीं है कि किसी एक बच्चे का नुकसान है या किसी का एक बच्चे का फ़ायदा है, इसमें सभी को कहीं ना कहीं इक्वल अपॉर्चुनिटी दी है कि वो अपना एक अच्छा बेहतर परफॉर्मेंस दे पाए। और वो अगर वो प्री क्वालिफाई कर जाते हैं तो एसएससी का भी मेंस का एग्ज़ाम दे सकते हैं, बैंकिंग का भी मेंस का एग्ज़ाम दे सकते हैं, और रेलवे का भी मेंस का एग्ज़ाम दे सकते हैं। और आने वाले समय में ये लगता है कि सरकार कुछ अच्छा कदम उठा रही है, तो ये सभी बच्चों के लिए एक अच्छा अवसर है। और कोई भी बच्चा इसमें टेंशन में नहीं आएगा कि सीईटी हो गया तो आपको कोई प्रॉब्लम होगी। तो ये सीईटी का सिलेबस है, कुछ समय बाद आपको सभी को पता चल जाएगा, और यही न्यूज़ में आया हुआ है। धन्यवाद।